नमस्कार साथियों, इस समय हम हैं दिल्ली के शकूरपुर में, जहां एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, कंठी माता मंदिर। तो आज यहां पर हम पूरा आपको दर्शन कराएंगे मंदिर का, और मंदिर की क्या परिस्थितियां, मंदिर में क्या क्या कार्य चल रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलते हैं, आइए देखते हैं मंदिर के अंदर। मेरा नाम नरेंद्र यादव है। मैं शकूरपुर गांव का निवासी हूं और हमारे दादा परदादा शुरू से ही इसी गांव में रहते हैं। नरेंद्र जी, आपके यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध कंठी माता मंदिर भी है, तो उसके विषय में हम थोड़ा उसका इतिहास जानना चाहेंगे। वो वहाँ पे आपका मतलब कैसे परिचय है, वहाँ से आप कैसे जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें विस्तार से। देखिए जनाब, ऐसा है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से उस मंदिर के बारे में सुनते आ रहे हैं। कंठी माता का मंदिर है, ये अपने शकूरपुर गाँव में है। तो शुरू में तो पहले ये जय कॉलोनी आई नहीं थी, तो ये गांव ही लगता था। मतलब ये पूरा क्षेत्र गांव हुआ? हाँ, गांव हुआ करता था, यहाँ खेत होते थे पहले हमारे। तो अब वहाँ पे सन 75-76 में जय कॉलोनी जब से आई है, तो फिर वो कॉलोनी में स्थित है इस समय एट प्रेजेंट। तो वहाँ पे जैसे गांव में पहले होता था, माता, छोटी माता चेचक जिसको हम बोलते हैं, वो निकल आती थी। तो उस पर हम जैसे बोलते थे भाई जब ठीक हो जाएगा तो हम वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने जाते थे। और वैसे भी कोई भी काम होता था, जैसे त्यौहार होता था या कोई, अब भी गांव के लोग वहाँ पे जाते हैं और गर्मियों में वहाँ जल चढ़ाते हैं, जेठ के महीने में। और त्योहारों पे सब जाते हैं वहाँ पे, अपना जो भी है उसका पुनरुद्धान भी किया है। हमारे गांव में हमारी ताई जी थी रामो देवी, तो वो वहाँ की देख रेख करती थी। अब आजकल तो वो रही नहीं, अब वो स्वर्ग सिधार गई हैं। तो वहाँ पे अब हमारे जो सैनी साहब हैं वो उनकी देख रेख में हो रहा। हमारे निगम पार्षद हैं लिमाड़ साहब, उनकी देख रेख में वहाँ पे अब थोड़ा काम चल रहा है, तो उसका विस्तार किया जा रहा है। तो बहुत पुराना मंदिर है ये, हम तो जन्म से ही देखते आ रहे हैं इसको, और काफ़ी मान्यता है। और कुछ उससे जुड़ी हुई बातें हमें आप बता सकते हैं? बातें तो भाई हम बचपन में जाया करते थे, अब भी जाते हैं वहाँ। अच्छा वो है अपने एक धार्मिक स्थल है, और काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है वहाँ। मतलब एक मान्यता प्राप्त? हाँ, मान्यता प्राप्त, बहुत पुराना सिद्ध माता का मंदिर है। मेरा नाम देवांश है, मैं शकूरपुर रहता हूँ और मैं अभी BCA कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो देवांश जी, ये मंदिर से आप कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कंठी माता मंदिर से आपका जुड़ाव कैसे है? तो इस मंदिर के बारे में मैंने अपने घर में ही सुना थे, हमारी दादी के द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर जो है आपके दादी के द्वारा स्थापित है? ठीक है। तो उनका नाम रामो देवी है। ठीक है। तो आपकी दादी ने इस मंदिर के बारे में आपको क्या क्या बताया? जैसे कि वो वहाँ जब रहती थी, वहाँ पे उपले सुखाती थी। तो एक दिन उनके सपने में माता आई और उन्होंने कहा कि मेरे लिए यहाँ पे एक जगह की स्थापना की जाए। तो कुछ दिनों बाद दादी ने उन्हीं के लिए वो मंदिर बनवाया था। अच्छा, मतलब इस प्रकार से देवी ने स्वप्न में प्रकट होकर हाँ जी, उनको एक मतलब ये कहा कि मेरे लिए एक मंदिर स्थापित किया जाए इस क्षेत्र में। तब से आपकी माता मतलब दादी जी ने मंदिर की स्थापना की, और तब से वो माता की सेवा वहाँ पे करती और सारी 36 बिरादरी वहाँ जाती है और उनको पूछती है। मतलब शकूरपुर गांव की जितनी 36 बिरादरी है वो सभी उस मंदिर में जाती जी, और सभी सद्भाव से माता का सेवा वहाँ करती है। हाँ जी। ठीक है।
हमारे साथ अभी कंठी माता मंदिर के पुजारी हैं, तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार पुजारी जी, पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, हमारा नाम इंद्र नरेश शुक्ला है। तो आप इस मंदिर में कब से हैं? हमें 10 साल यहाँ रहते हुए हो गया। 10 साल हो गए। तो पंडित जी, इस मंदिर की थोड़ी मान्यता के बारे में बताइए। इस मंदिर की मान्यता क्या है? कितने यहाँ पे ये कंठी माता श्रद्धालु आते मंदिर कलर वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। लोग बताते हैं कि जब यहाँ कुछ नहीं था, कॉलोनी से ही बहुत पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की चमत्कारिक बहुत बातें हैं, जहाँ यहाँ पर जो है 2 नाग निकल आए थे। जब ये मंदिर माता ने दर्शन दिए तो लोग तोड़ने वाले बुलडोजर वालों ने तोड़े नहीं, फिर मंदिर को ऐसे ही छोड़ के चले गए। जब से ये मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये मंदिर जो है सबके कल्याण के लिए है। यहाँ हमेशा समय से पर भंडारे, हमेशा समय से पर पूजन पाठ हवन यज्ञ होते रहते हैं। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर गांव वालों के लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा है। और ये मंदिर बहुत अच्छा है। यहाँ पर रहने वाले लोग जो है हमेशा इस मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। और ये मंदिर जो है सबके लिए है और सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और इसका पुनर्निर्माण हो रहा है। इस तरह से हम लोगों में बहुत खुशी है और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। ये मंदिर सब कोई पूजा पाठ और कार्य के लिए अच्छा है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं यहाँ पे इस मंदिर पे उनका कितना विश्वास है? नहीं, ये लोकल लोग हैं, यहाँ पर लोगों का इस मंदिर पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि यहाँ के लोग इस मंदिर से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है और इस मंदिर के लिए लोगों की बहुत अच्छी भावनाएं हैं, लोगों की श्रद्धाएं भी बहुत अच्छी हैं और लोग हमेशा इस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और इस मंदिर पर सारे कार्य जितने भी होते हैं, शादी विवाह से लेकर के हल्दी मेहंदी जो भी जितने प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम, सारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं। और सब लोग यहाँ पर खुशी खुशी जो है बहुएँ बेटे जो भी पूजा पाठ करके और जो धार्मिक काम है यहाँ पर होते रहते हैं। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कर लो एक बार, है ना। मलबा बिल्कुल साफ़ करा दो, शादी वादी भी चालू होने वाली है 19 तारीख। ठेकेदार का ही है मलबा। एक गाड़ी एक ट्रॉली मलबा नहीं उठा लेगा, या अपनी वैक्ट्रा बेच कर उठवा लो यार। वैक्ट्रा जैसी बेच कर उठवा लो उसको। ठीक है, जरूरी थी, वो साउथ इंडियन का था। नमस्कार साथियों, इस समय हमें कंठी माता मंदिर पर और यहाँ के लोकल निगम पार्षद किशन जी भी हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं मंदिर के विषय में कि यहाँ के पुनरुत्थान के लिए और जीर्णोद्धार के लिए इनके द्वारा क्या क्या सहयोग किया जा रहा है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो एक तो हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में ये मंदिर आता है और यहाँ के लोग भी आप लोगों से काफ़ी प्रभावित हैं कि आप भी बहुत सहयोग करा रहे हैं। तो इस मंदिर के जीर्णोद्धार में आपके द्वारा क्या क्या यहाँ पे सहयोग दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये शकूरपुर वार्ड में जो ये मंदिर है, कंठी माता मंदिर, इस वार्ड का सबसे पहला मंदिर है। जब कॉलोनी जो बसी है शकूरपुर के अंदर, ये बाद में बसी है, उससे पहले का ये मंदिर है। जो गाँव के जो हमारे लोग हैं उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। और अभी हमारे जीतने के बाद, माननीय विधायक जी के जीतने के बाद, अभी हमने इस गेट का जो है कंठी माता, इस गेट का नाम हम रखेंगे। और ये फुटपाथ का काम ये सारा चल रहा है, बढ़िया इसकी बाउंड्री होगी जो बाहर गेट पे है। और अभी हमने इसी प्रांगण में लाइटें, जो 4 फुट के पोल है, वह विधायक फंड से हमने भी लगवाए इसके अंदर। और पीछे इसकी बढ़िया से साफ सफाई भी की थी। और लगातार इसमें हम जो भी बिट्टू पंडित जी, हमारे यादव जी जो भी कहते हैं, हम जरूर उस काम को कराते हैं। लगातार अपना प्रयास रहता है इस क्षेत्र के अंदर की जो भी साफ सफाई की समस्याएं हैं और विकास कार्य, उसमें लगातार हम काम करते रहते हैं। अभी इस फुटपाथ का भी हमने उद्घाटन किया था और लाइटों का उद्घाटन किया था। गेट अभी बन रहा है आपके सामने, स्टील का गेट और ग्रेनाइट पत्थर लगाएंगे इसके अंदर। इस समय महेंद्र कुमार यादव जी हमारे साथ हैं, जो कि मंदिर के संरक्षक भी हैं। तो मंदिर की विषय में थोड़ा उनसे जानते हैं। महेंद्र यादव जी, थोड़ा मंदिर के विषय में हमें बताइए कि इसकी मान्यता क्या क्या है और कैसे आप इस मंदिर के बारे में, जब बचपन से आप रहे तो आपने अपने बुजुर्गों से क्या कहानी सुनी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो जी, मंदिर कोई आज का तो है नहीं। हम तो बहुत उम्र ही हमारी काफ़ी हो गई है, 60 65 70 के करीब हैं। तो जब हम कहानियाँ सुनते थे, भाई हमारी दादी जो थी वो यहाँ जैसे पशु से गोबर आया
वो पाथ लिया और अपना गांव में ले गए, अपना भोजन उसी से बनता था। तो उनके स्वप्न में आया कि भाई मेरा भी स्थान होना चाहिए। तो उन्होंने कंठी माता का जैसे गांव में कहा भी ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने एक मूर्ति स्थापना कर दी और उन्होंने अपना जैसे भी था गांव का उस हिसाब से देख से 65-70 की बात मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अपना शुरू कर दिया। जब से लेकर आज 26 हो गया है, बिना गति रुके यह काम जारी है। और मतलब बिना किसी रुकावट के आज भी नियमित रूप से पूजा पाठ यहाँ हो रहा है। पूजा पाठ हो रही है। और अब नया काम शुरू कर दिया है कि हनुमान चालीसा 25-30 आदमी यहाँ हर मंगलवार को करते। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा राष्ट्रीय हर संस्था हमारे साथ आ रही है। मतलब और प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ होता है। ये होता है। ठीक है। और उसके साथ साथ भी अब जो डॉक्टर की भी एक सुविधा करा दीजिएगा। डॉक्टर का भी एक पैनल है जो टाइम टू टाइम बैठता ही है, रहता ही है यहाँ पर। तो जिस तरह के गरीबों की कोई सहायता होगी तो वो भी मिलेगी रोजाना एक किस्म से। और भंडारा भी चलता ही रहता है हर तरफ से, किसी तरह से कोई भी मूर्ति स्थापना हुई तो भंडारा चलता है। और गरीब के लिए भी और इन एक संस्था है हमारी, उन्होंने भी कर दिया 25-30 आदमी 100 जैसे बढ़ते रहेंगे उनके शाम खाने पीने का इंतजाम, भूखा नहीं मरना पड़ेगा। और जो परिसर है काफ़ी पुराना हो चुका है कि मंदिर हमारे 2-3 ही है, लेकिन वो अपने एक किस्म से संपन्न है। ज़्यादा जोर लगाया, दादा देवता मंदिर हो गया और अब 4 ही मंदिर हमने रखना शुरू कर दिया। शादी ब्याह में भी जो कुछ भी होगा 4 मंदिरों का ही वो निकले करेगा उनकी तरफ से, सबकी तरफ से। अब तक तो हम 3 मंदिरों का निकालते थे और आज हम यहाँ बोल के जा रहे हैं 4 मंदिरों का पैसा निकले करेगा, जो भी उनकी श्रद्धा होगी। और अब इसमें साफ़ सफाई का ज़्यादा जोर दे दिया गया है, क्योंकि गंदगी से हर चीज़, लक्ष्मी हो कोई भी आदमी दूर रहता है। साफ़ सफाई हम शुरू करके सारे का फर्श करवाने जा रहे हैं। सारा साफ़ सुथरा होगा, सबके सहयोग से होगा और सब आदमी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अभी हम उन आदमियों के पास भी नहीं गए, सब कह रहे हैं कि हमारे से सहायता बताओ, हमारे लिए कोई काम बताओ। तो सब तरफ से मदद है। हम चाहते हैं कि उनका भी इसका सहयोग हो और ये भी अपने काफ़ी प्रगति हो, ऊंचा बने। हमारा पंडित जी का सामान ऊपर रहने का हो जाएगा। जो बाहर से कोई स्टूडेंट आए, किसी को रहने की सुविधा ना हो, वो रह जाए, खाना पीना उसको मिले, पढ़ाई करे अपने मन लगा कर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम हैं कंठी माता मंदिर में और सारे यहाँ के कार्यकर्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारे साथ दीपक सैनी जी हैं जो मंदिर की देखरेख कर रहे हैं, हिंदू हेल्पलाइन से हैं। तो दीपक सैनी जी से पूछते हैं इस मंदिर के बारे में, वो कैसे मंदिर से जुड़े। तो दीपक सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताइए, इस मंदिर की रूपरेखा के बारे में बताइए और इस मंदिर में जो जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है उसके विषय में बताइए, और आप इस मंदिर से कैसे जुड़े उसके बारे में बताइए। सभी साथियों को जय श्री राम। हमारे साथ बीच में भी जो चर्चा हो रही थी, हमारे साथ देवेंद्र भारद्वाज जी जो हमारे हिंदू हेल्पलाइन चांदनी चौक विभाग के संरक्षक भी हैं। बीच में इनके ऑफिस में बैठा तो एक चर्चा हो रही थी, दिल्ली के अंदर मंदिरों का स्थिति जर्जर होती जा रही है, कहीं पूजा पाठ नहीं हो पा रहा, कहीं कुछ क्या स्थिति। तो इसी स्थिति में एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे चर्चा हुई कि हमारे यहाँ कंठी माता मंदिर है, बहुत पुराना चमत्कारी मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है और गाँव का प्रसिद्ध 3 स्थानों में से एक पावन स्थान है यहाँ पर। तो भाई साहब ने ऐसी चर्चा करी तो उस दिन सारा विषय आया, मंदिर आए तो पंडित जी से विषय हुआ, सारी बातचीत हुई, फिर गाँव वालों से चर्चा करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का संकल्प हमारे द्वारा लिया गया कि इस मंदिर का हम जीर्णोद्धार करके स्थापित करेंगे कि यहाँ पर एक बढ़िया भव्य हॉल बन जाए और मंदिर की पूजा की व्यवस्था सही रूप से, पारंपरिक रूप से होती रहे। ये सारी व्यवस्थाओं के लिए पूरे गांव वालों ने और सबने सहयोग करा। यहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद जी ने और इनके परिवार का ने बहुत बड़ा सहयोग करा। आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा सहयोग इनके तरफ से मिला हमें कि मंदिर के अंदर इस व्यवस्था को करने के जितने भी आर्थिक पक्ष है वो सारा भाई साहब देख रहे हैं और उनकी व्यवस्था करते हुए वो जो बाकी यहाँ जो गंदगी फैली थी, अपने राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 2 बार यहाँ कार सेवा करके थी, पत्ते वत्ते ये सब साफ करा, इन सबको सफाई करी और यहाँ प्रॉपर हनुमान चालीसा केंद्र, एक शक्ति केंद्र का स्थापना यहाँ पर कर दी गई है। यहाँ हर मंगलवार को लगभग 25 से 30 लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा में शाम को 8 बजे एकत्र होते हैं और चालीसा पाठ होता है यहाँ पर। तो प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर होता है। यहाँ के जिला मंत्री हैं भूपेंद्र गोला जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ लगातार चल रहा है। जैसे दीपक जी, हम जानते हैं अभी यहाँ पे निगम पार्षद जी भी आए थे देखने के लिए, तो उन्होंने भी हमें बहुत आश्वस्त किया कि वो भी निर्माण कार्य में सहयोग कर रहे हैं, किसी प्रकार की गंदगी यहाँ ना हो और जो भी मतलब
शासन प्रशासन के अंतर्गत जो निर्माण का कार्य आता है वो करवा रहे हैं, जैसे चारदीवारी बनाना, उन्होंने साफ़ सफाई का काम बोला, लाइट का काम बोला। तो आप लोगों के माध्यम से मंदिर के निर्माण कार्य में यहाँ क्या क्या बनाया जा रहा है, क्या हॉल बनाया जा रहा है या क्या गर्भगृह का निर्माण किया जा रहा है, वो थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर 22x70 का एक हॉल बनाया जा रहा है, जिसमें जो छोटे मोटे फंक्शन होंगे गांव के आसपास के लोग, जो जन सुविधा में जहाँ अभाव रहता है, यहाँ पर कभी बारिश आ गई, ओपन में कार्यक्रम हो रहा है, तो एक हॉल का निर्माण यहाँ पर रहेगा। दूसरा, मंदिर के परिसर को, मूर्तियों को व्यवस्थापित ढंग से लगाया जाएगा, क्योंकि हनुमान जी की मूर्तियाँ पीछे लगी हुई हैं। कंठी माता का मंदिर, माता का जो स्थान है वो अपनी यहाँ पे रहेगा, बाकी मूर्तियों को आगे ले आके मंदिर के स्थान को स्थापित किया जाएगा। ऊपर 2 गेस्ट रूम बनाए जाएंगे। एक भारद्वाज परिवार ने हमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद को मंदिर के संचालन का भी काम दिया, और साथ में एक स्थान दिया बैठने का कि यहाँ पर हम अपना कार्यालय बना के यहाँ पर मीटिंग और सब काम करते रहें। उसके लिए भी 2 कमरे हमें वहाँ पर दिए गए हैं। मतलब इसी मंदिर परिसर क्षेत्र में आपका हिंदू हेल्पलाइन का कार्यालय भी चलेगा, और उसके साथ इस मंदिर की देखरेख का सारा काम करेगा। ऊपर हमने गेस्ट रूम भी बनाएंगे, कोई बाहर से आगे स्टूडेंट आता पढ़ने के लिए, उसे दिल्ली में रुकने की व्यवस्था ना हो, तो उन सबके रुकने रहने खाने की व्यवस्था भी इस मंदिर के द्वारा होगी। कि बाहर से कोई परीक्षा देने के लिए दिल्ली आते हैं, उल्टे सीधे पैसे मांगते हैं, तो उन लोगों को 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जैसे स्टे की आवश्यकता होती है, उनकी व्यवस्था भी हम यहाँ करेंगे, निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर करेंगे। और कोई जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए यहाँ हॉल बना रहे हैं, जिनको शादी ब्याह, कोई छोटे मोटे फंक्शन करने हैं, बहुत ही नॉमिनल रेट के ऊपर सफाई के काम पे हम उनको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। और एक जो हमारा विषय जो चल रहा है, इस क्षेत्र को हम इस मंदिर के माध्यम से एक अन्य क्षेत्र स्थापित करना चाह रहे हैं, जिसमें जो निर्धन लोग हैं। अन्य क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा और विस्तार? अन्य क्षेत्र की बात, अन्य क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए। कि हमने सोचा हमारे क्षेत्र के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो दुर्बल बीमार हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, वो दर दर इधर उधर भटकते रह गए, कहीं किसी से मांगते हैं। तो ऐसे 50-100 लोगों का पर डे भोजन हम इस मंदिर के माध्यम से यहाँ शुरू करने की व्यवस्था करेंगे भविष्य में, कि रोज की उनकी 100-200 लोगों का हम यहाँ से व्यवस्था कर पाए, वो यहाँ पर उनको भोजन मिल पाए, और एक गौशाला यहाँ स्थापित कर पाए। क्योंकि आसपास में गौ पूजा के लिए आसपास में स्थान नहीं है, या तो हमें किशनगंज जाना पड़ता है या कंझावला के अंदर गौशाला है, तो आसपास के इस क्षेत्र के अंदर कोई गौशाला नहीं है, तो 2-3 गाय, छोटी गाय रखे हैं, गौशाला की स्थापना की है कि जहाँ गौ सेवा करनी है वो यहाँ गौ सेवा कर पाए। सड़कों पे लोग चारा डाल देते हैं, जिससे एक्सीडेंट वगैरह का खतरा रहता है, वो उससे बचाव हो। मतलब जैसे पानी की होदी या फिर चारे की होदी, इस टाइप से आप बनाएंगे? 2 गायों को, गौ माता को यहाँ रखेंगे कि आगे जिन्हें कोई व्यवस्था करनी है, अपना कोई धार्मिक आयोजन उसमें उन्हें गौग्रास देना है या कुछ देना है, तो उसकी व्यवस्था हो पाए। तो समाज की तरफ से कैसा सहयोग आप सबको मिल रहा है? हैं जी, समाज की तरफ से आपको यहाँ पे कैसा सहयोग? समाज की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। और दूसरा जो एक विषय और भी है, जो हिंदू हेल्पलाइन, और एक और हमारे पास एनजीओ है, एहसास द फीलिंग। कौन सा? तो एहसास द फीलिंग। तो उन दोनों के माध्यम से यहाँ हम एक निरंतर मेडिकल कैंप की आयोजन करेंगे। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स बैठेंगे, जब ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो हमने कुछ केबिन्स बना रहे हैं, जिसमें सभी तरह के डॉक्टर्स, एक फिजियोथेरेपी सेंटर यहाँ बनेगा, जिसके अंतर्गत रोज निःशुल्क रूप से हम उनको दवाई वितरण और सब कुछ देते रहेंगे, कि जो मरीज हैं, गरीब मरीज हैं, यहाँ आ पाएँ और सारी व्यवस्थाएं उनके लिए उपलब्ध हो, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने विस्तार से हिंदू हेल्पलाइन के बारे में और मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के बारे में हमें बताया।